साथियों, ये कहानी है झुटेली औरत की। और ये कहानी देश के सभी भाई बहनों को सुनना चाहिए, भोले भाले पतियों को सुनना चाहिए और ख़ास करके झुटेली औरतों को सुनना चाहिए। ये जो झुटेली औरत है अपने पति का घर छोड़कर गुस्से में अपने मायके चली जाती है। कारण पता चलता है कि वह पति पैसे देना बंद कर दिया था। और ये कहानी साथियों समस्तीपुर वाला अतुल भैया के जैसा ही है। अतुल भैया की जब शादी हुआ था तो शादी को कुछ दिन बाद ही 15-20 लाख रुपये अपने ससुराल वालों को दिया था। उससे भी पेट नहीं भरा तो अतुल भैया से और भी पैसे मांगने लगे। जब इनको समझ में आ गया कि भैया तो गलत ही जो यूज हो रहा है तो पैसे देना बंद कर दिए, तो जो पत्नी थी गुस्से में आकर घर चली गई है, वहाँ जाकर मुकदमा कर देती है। और ये कहानी भी कुछ ऐसा ही है। पति का घर छोड़कर झुटेली औरत अपने मायके चली जाती है और वहाँ सब मिलकर जाकर कोर्ट में खड़ा हो जाते हैं और भाई 5-7 मुकदमा पति को ऊपर कर देता है कि साहब मारा पीटा और दहेज का जान से मारने की। और ये केस जो है 8-10 साल चलता है। 8-10 साल चलने के बाद केस झूठा था, केस रद्द हो जाता है और दोनों का तलाक हो जाता है। भैया पत्नी और उसके घर वाले हाथ जोड़ना शुरू कि भैया गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए। पति जो था बहुत गुस्सा था, बहुत जिद्दी था। पति जो था मायके वालों के जो ससुराल वाले थे उनकी व्यवहार को लेकर बहुत गुस्सा था कि हमारे और हमारे घर परिवार के ऊपर झूठा मुकदमा और पैसे के कारण हमारे पर झूठा मुकदमा कर दी। हमारा खाई हमारी पी और हमारे पर झूठा मुकदमा, ना जी ना, अब हम नहीं रखेंगे, तलाक तो तलाक। पति अपना घर और पत्नी अपने जो झुटेली औरत थी, पत्नी नहीं बोलेंगे, झुटेली औरत, और सब अपने घर। 2 दिन बाद फिर इनका प्लान बना, भाई तलाक हो गया है, क्यों ना जाते जाते कुछ पैसे का व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ये तो हमारा कानूनी अधिकार है। ये झुटेली औरत और उनका घर परिवार को प्लान बनाइए। फिर 2 दिन बाद कोर्ट में जाते हैं जज साहब के सामने, कहते साहब हमारा तलाक हो गया है साहब, कुछ रुपयों का व्यवस्था करवा दीजिए साहब, हमारा मेंटेनेंस हमारे पति से दिवा दीजिए साहब। अब तक तो हमारा घर का खर्चा पति की वजह से चल रहा था साहब, अब तो हमारा तलाक हो गया है साहब, हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। वो जज साहब बहुत अच्छे थे, बहुत नेक थे। भाई पति को बुलाया गया, पति आया, जज साहब ने कहा भाई ऐसा है, पत्नी का कानूनी अधिकार है, तलाक होने के बाद कुछ मेंटेनेंस दो ताकि पत्नी का घर, उसका खर्चा चल सके। पति बोला साहब डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं साहब, हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है साहब, हम जो कमाते हैं साहब, हम अपना पेट भरे, अपने माँ बाप का पेट भरे या ससुराल वालों का पेट भरे, अब कुछ नहीं हो सकता साहब, हमें क्षमा करिए साहब, नहीं दे सकता। जज साहब समझ गए। पति बोला कि भाई साहब देखो 8-10 साल इन्होंने हमारा समय खराब किया साहब, जो भी पैसे थे हमारा पैसा लगा, समय खराब हुआ, झूठा केस में हमें फंसाया गया, अब मैं इनको खर्चा नहीं दे सकता साहब, हमें क्षमा कीजिए। जब सब समझ गए भाई पति भी सही कह रहा है, बेरोजगार आदमी, मजदूर आदमी कहाँ से खर्चा दे, लेकिन झुटेली औरत उनके घर वाले कहाँ मानने वाले, पूरा गिड़गिड़ा रहे, नाक रगड़ रहे, साहब कुछ व्यवस्था करवा दीजिए साहब, बहुत गरीब है साहब, व्यवस्था करवा दीजिए। जज साहब ने मारा फटकार कि बेवकूफ समझ रहे हो, झूठा मुकदमा हमने कहा था करने को, साहब गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गया तो तुम अपने बेटी को सपोर्ट में आए थे ना, उसका बाप को बुलाया गया, मतलब तुम इस अपने बेटी के झूठे सपोर्ट कर रहे थे ना, अब तुम दोगे पति को 10 लाख रुपया। उसका बाप जो था भाई साहब हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, साहब माफ़ करिए साहब, माफ़ करिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई साहब, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी साहब, मैं किसी के बहकावे में आ गया था। पति ठीक था, बस खैर छोड़, मायके का 1 रुपया नहीं देना चाहता था। वो पति अपने घर, पत्नी अपने घर, रोते घिसटते गिड़गिड़ाते हुए, लेकिन पति बहुत जिद्दी था, गुस्सा में था अपने मायके वालों के व्यवहार को लेकर। तो साथियों ये कहानी हमें यही बताती है कि ऐसे झुटेली औरतों को फूटी कौड़ी नहीं देना है, तलाक हो जाए छोड़ दो ऐसे औरतों को,
नहीं तो ऐसी औरतें कई पीढ़ियाँ खराब कर देती हैं। ये किसी के नहीं होते, अपने माँ बाप के भी नहीं होते, किसी के नहीं होते, है ना। और जो आजकल सुनने में आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि भाई कोई पति जहर खा गया, कोई पति सुसाइड कर लिया। हर समस्या का हल सुसाइड नहीं है भाई। किसके लिए मर रहे हो, किसके लिए जी रहे हो? ये ऐसे झूठेली औरतों के लिए। ये तो चाहती है कि आप ख़त्म हो जाओ, अपने आप को ख़त्म कर लो, ताकि आपका जो बैंक बैलेंस या कुछ है तो कुछ मिल सके। ये चाहते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना ना यार। आप उनके लिए जियो जो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, आपके माँ बाप, आपके घर परिवार, भाई, आप उनके लिए जियो। कभी आपने सोचा है कि आपके ना होने से आपके माँ बाप को कितना दुख होता है? एक बार सोचो, है ना। अपने माँ बाप के लिए जियो यार भाई साहब। आपके माँ बाप ने छोटे से लेकर इतना बड़ा पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और आप किसी झूठेली औरत की वजह से अपना जान दे रहे हैं। गलत है ना। डट कर सामना करो यार, घबराना नहीं है। ऐसे झूठेली औरत कितनी जाएंगी, कितनी आएंगी। इनका बिजनेस हो गया है, ऐसे झूठेली औरतों का बिजनेस हो गया है, फैशन हो गया है। कोर्ट में जाएंगी, ये इनका फैशन है। लेकिन आपका काम क्या है ये तो देखो। ऐसी झूठेली औरतों के चक्कर में फंसना नहीं है, घबराना नहीं है, डटकर सामना करना है, लड़ाई करना, फाइट करना है बराबर, ताकि समाज को संदेश जा सके भाई ऐसी झूठेली औरत पैदा ना हो समाज में, किसी की हिम्मत ना हो कि भाई झूठा दोबारा केस कर सके। ऐसा करके दिखाओ। इससे आपका ही घर नहीं सुधरेगा, इससे पूरा समाज सुधरेगा। अगर आप सही हो, आप डट कर सामना कर रहे हो, अगर आप सही हो तो ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ सभी मर्द गलत नहीं है और सभी महिलाएं गलत नहीं है। महिलाएं अच्छी हैं, मैं अच्छे अच्छे महिलाओं को भी जानता हूँ, अच्छे अच्छे भाइयों को भी जानता हूँ। सब गलत नहीं है यहाँ, तो हमें डट कर सामना करना है, घबराना नहीं है। इसी के साथ अपने घर परिवार का ख्याल रखो, मत रहो, खुश रहो यार, ख्याल रखो। धन्यवाद।